हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हिदायत है मोमिनीन के लिए। क्या बात है। कुरान की अजमत, इसकी बरतरी अगर समझना है तो प्यारे आका के दरबार गुहरबार में हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या बात है सुभान अल्लाह। प्यारे आका से पूछा जाए, ऐ प्यारे आका, ऐ रहमते दो जहां, ऐ मालिके इंसो जां, कुरान की अजमत आप बता दें, क्या कहने। कुरान की फजीलत आप बता दें, तो प्यारे आका इरशाद फरमाएंगे, कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। कुरान अल्लाह का वो मोजिज किताब है जिसका जवाब पूरी किताब तो पूरी किताब एक आयत की भी मिसाल पेश नहीं कर सके। बेशक बेशक हक है। कुरान पाक पढ़ने पर एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान कुरान पाक पढ़ना इबादत है, कुरान पाक सुनना इबादत है, कुरान पाक को सीने से लगाना इबादत है। बेशक बेशक। और जो गूंगे और अनपढ़ हैं उनके लिए कुरान की सतरों पर उंगलियां फेरना इबादत। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हजरत, कुरान की बड़ी अजीम शान है। न सिर्फ कुरान की बड़ी शान है, जो कुरान को सीने से लगा ले, जो कुरान को सीने में बसा ले, उसकी शान भी बढ़ जाया करती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इस्लामी तरीका यह है, आगे बूढ़े चलें, आय हाय हाय। बूढ़े के पीछे जवान चलें, क्या बात है। जवान के पीछे बच्चे चलें। अल्लाह। आगे बूढ़ा चला जा रहा है, बूढ़े के पीछे जवान चला जा रहा है, जवान के पीछे बच्चा चला जा रहा है, लेकिन वो बच्चा अकेले नहीं जा रहा है। क्या कहना। कुरान पाक को सीने से लगाया जा रहा है। जवान की नजर पड़ी, आय कहे बच्चे तू पीछे मत चल, तू पीछे मत रह, मेरे आगे आ जा। बच्चे ने कहा तुम्हारे आगे कैसे आऊं, इस्लाम सिखाता है बच्चे जवानों के पीछे रहे। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो जवान जवाब देता है, हाय आ बच्चे मैं तेरा बचपन नहीं देख रहा हूं, तेरे सीने से लगा हुआ कुरान देख। हाय 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद। जवान ने बच्चे को अपने आगे किया, अल्लाह। बूढ़े की नजर पड़ गई। बूढ़े ने कहा बच्चे तू हमारे आगे आ जा। बच्चे ने फिर वही जवाब दिया, आय मैं हाय। कैसे आगे आऊं। इस्लामी तालीम हमें दर्श देती है कि आगे बूढ़े रहे, तो बूढ़ा भी यही कहता है, ऐ बच्चे मैं तेरी उम्र नहीं देख रहा हूं, तेरी हैसियत नहीं देख रहा हूं, क्या कहना। तेरे बचपने की हालत नहीं देख रहा हूं, तेरे सीने में बसा हुआ कुरान देख। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। तो यही कुरान, वही बच्चा जो सबके पीछे चल रहा था, हाथ में कुरान लिया, सीने से लगाया, जवान ने अपने आगे किया, बूढ़े ने अपने आगे किया, और जब कयामत का दिन होगा तो यही कुरान अपने पढ़ने वाले का हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल कर देगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। यह कुरान पाक की शान है। बेशक। और कुरान की अजमत बड़े बूढ़े तो बड़े बूढ़े, छोटे छोटे बच्चे भी बयान करते नजर आते। बेशक बेशक हक है। एक अंग्रेजी पढ़ने वाला बच्चा जब घर से निकलता है तो अपना झोला पीठ पे टांग के चलता है, क्या बात है। पीछे रख के चलता है। और जब कुरान पढ़ने वाला बच्चा अपने घर से निकल
बेशक। कुरान पहले सीखो, दुनिया का इल्म बाद में सीखो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो सुभान हजरत, कुरान की अजमत बड़े तो बड़े बच्चे भी बताते नजर आते हैं। और कुरान की शान यह है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब किसी हाफिज़े कुरान का इंतकाल होता है, क्या बात है। कोई हाफिज़े कुरान विसाले यार करता है, उसके जिस्म को जब कब्र में सुपुर्दे खाक किया जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कब्र को हुक्म देता है, या अय्यतुहल अर्दो ला ताकुली जसदा, ऐ जमीन इसके जिस्म को न खाना, हाय हाय। इसके जिस्म को न गलाना, इसके जिस्म को न सड़ाना। तो जमीन कहती है, कैफा कुलो लहमहू व फी जौफिही कलामहू, कि ऐ अल्लाह, मैं इसके जिस्म को कैसे खाऊंगी, इसके जिस्म को कैसे सड़ाऊंगी, इसके सीने में तेरा कलाम मौजूद है। बेशक बेशक सुभान तो अल्लाह। जिस सीने में अल्लाह का कलाम मौजूद हो, वो जिस्म सड़े नहीं, गले नहीं, सही सलामत रहे। तो जिस नबी पर कुरान उतारा गया है, जिस नबी के ऊपर अल्लाह ने कुरान भेजा है, बेशक। तो उस नबी का जिस्म कैसे सड़ सकता है, बेशक। कैसे गल सकता है, कैसे मिट सकता है। मेरा नबी ऐसा जिंदा है, ऐसा जिंदा है, जिसने इसका कलमा पढ़ लिया वो भी रूहानी जिंदगी पा गया। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। इसी को इमाम अहले सुन्नत हाय हाय। आला हजरत फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, हाय हाय। तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। बेशक बेशक। तो हजरत, कुरान की अजमत मुसल्लम है। प्यारे आका रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और वो माँ बाप काबिले मुबारकबाद हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाई, और वो उस्ताद भी काबिले मुबारकबाद हैं जिन्होंने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कुछ लोगों के सरों पर नूरानी ताज सजाया गया होगा, और उस चांद की चमक, उस चांद की दमक, उस ताज की दमक चांद से भी ज्यादा होगी, सूरज से भी ज्यादा चमकदार होगा। महशर वाले देख के अर्ज करेंगे, ऐ मौला, क्या ये रसूल हैं, क्या ये नबी हैं, क्या ये गौस हैं, क्या ये कुतुब हैं, अल्लाह। क्या ये अब्दाल हैं, क्या ये वली हैं, क्या ये शहीद हैं, जिनके सरों पर ये ताज सजाया गया है। अल्लाह तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ महशर वालों, ये ना नबी हैं, ना रसूल हैं, ना गौस हैं, ना कुतुब हैं, ना अब्दाल हैं, ना औताद हैं, ना गियास हैं, ना वली हैं, ना शहीद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाई। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। जो अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिला दे, उसके सरों पर नूरानी ताज सजाया गया हो, सुभान अल्लाह। तो सुभान जो अल्लाह। कुरान की तालीम हासिल करे, उसके ऊपर कितना खूबसूरत ताज होगा। क्या कहने, माशाअल्लाह। अल्लाह जिंदाबाद। तबारक व तआला हर मुसलमान को इसकी सआदत अता फरमाए। आमीन आमीन। और कुरान की शान और इसकी अजमत देखो। एक अरब सौदागर है, उसने जिसके कोई औलाद नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है,
उसने मिन्नत मानी कि अगर अल्लाह ताला मुझे लड़का के बजाय लड़की ही दे दे तो दुनिया का सबसे कीमती जहेज दे के रुखसत करूंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने एक लड़की दे दी, उस लड़की बढ़ती रही, उसका इम्तिहान बढ़ता रहा, दौलत घटती रही, और जब लड़की जवान हुई, लड़की बालिग हुई, शादी का रिश्ता आने लगा, तो अरब सौदागर बिल्कुल कंगाल हो गया। अल्लाह अकबर। अब सोचा क्या करें, कैसे रिश्ता करें। तो कुछ लोग अपने दुख से परेशान नहीं होते, क्या बात, दूसरों का सुख देख के परेशान हो जाते। बेशक तो कहना शुरू किया, अरे सौदागर, तू अपनी लड़की का रिश्ता कैसे करेगा? तूने तो मिन्नत मानी थी कि दुनिया का सबसे कीमती जहेज दे के रुखसत करूंगा, अब तेरे पास बचा क्या है? अब अरब सौदागर परेशान हो गया, सोचने लगा क्या करूं। कहते मरता क्या न करता, मजबूरन हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला ने आवाम की ऐसी जरूरत उलमा और हुफ़ाज़ व कुर्रा के साथ लगा दी है, पैदा होगे तब भी जरूरत पड़ेगी और मर जाओगे तब भी जरूरत पड़ेगी। हजरत इमाम शाफी के पास गया, सारी बात बताई। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे सौदागर बता, क्या तूने अपनी लड़की को कुरान पाक की तालीम दिलाई है? सौदागर ने कहा, अरे सब कुछ पढ़ाया, यही तो कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। अल्लाह। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, पहले घर जा, लड़की को कुरान की तालीम दिला, इसके बाद में आता मसला बताऊंगा। वो सौदागर हजरत इमाम शाफी की बारगाह से घर आया, चेहरा उतरा हुआ था। लड़की ने कहा, अब्बा जान, आज आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? कहा, बेटी क्या बताऊं, मैं इमाम शाफी के पास मसला पूछने गया था, उन्होंने कहा पहले अपनी लड़की को कुरान की तालीम दिला। कहा, इसमें घबराने की क्या जरूरत है, मैं बहुत जल्द कुरान पाक पढ़ना सीख लूंगी। अरब सौदागर ने एक कारिए कुरान को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मुकर्रर कर दिया, और वो लड़की बड़ी ज़हीन, बड़ी फतीन, बड़ी मेहनती, बड़ी होशियार, कि 1 साल के अंदर अंदर न सिर्फ कुरान पाक पढ़ना सीख लिया, 300 पारा को जुबानी याद भी कर लिया। क्या बात है, माशाअल्लाह। अब अरब सौदागर दोबारा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। कहा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम आ गए? कहा, हाँ हुजूर। कहा, लड़की को कुरान पाक पढ़ना सिखा दिया? कहा, मेरी लड़की ने न सिर्फ कुरान पाक पढ़ना सीख लिया है, बल्कि 300 पारा की हाफिजा बन गई। क्या बात है। अब हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मसला बताते हैं, गौर से सुनने की जरूरत है। अब घर जा, अपनी लड़की की शादी कर, जब रुखसत करना तो उसके हाथ में कुरान पाक देकर रुखसत करना। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में मैं गवाही दूंगा, दुनिया का सबसे कीमती जहेज देकर तुमने लड़की को रुखसत किया है। हाय हाय। इसलिए प्यारे मुसलमानों, जब अपनी लड़कियों को रुखसत करो तो जहां दुनिया का तमाम सामान देते हो, कुरान पाक देख के जरूर रुखसत किया करो। लेकिन कुरान पाक देकर रुखसत करने का फायदा कब होगा? जब लड़की को कुरान पाक पढ़ना सिखाया होगा। अब आखिरी बात सुने, मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा कि हजरत कि कुरान की बड़ी शान है और बड़ी अजमत है। कुरान पाक, कुरान पढ़ने वाला बच्चा
कहीं भी रहे, जहां कुरान पढ़ना शुरू करता है, इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी सुनने के लिए आ जाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुरान पढ़ने वाला न सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत करता है, बल्कि इलाके वालों के ईमान की भी वो हिफाजत करता है। बेशक बेशक। यहाँ से फारिग होने वाले तलबा और हुफाज़े किराम कुरान की तालीम सीख कर इस पर अमल भी करेंगे तो ये इनकी भी बख्शिश का जरिया होगा, इनके वालिदैन की भी बख्शिश का जरिया बनेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरब एक बगदाद शहर में एक दहरिया आया, ऐलान किया है, मुसलमानों मैं तुम लोगों से 3 सवाल करूंगा, तीनों सवाल के जवाब दे दो तो हम तुम्हारा मजहब मान लेंगे, तुम्हारे अकीदे को मान लेंगे, तुम्हारे तौर तरीके को तस्लीम कर लेंगे, और अगर मेरे सवालात के जवाब ना दे सके तो तुम मेरे तौर तरीके को अपनाओ, हमारे अकीदे को मान लो। मुसलमानों ने सोचा कौन ऐसा सवाल करेगा जिसका हम लोग जवाब न दे सके। कहा ठीक है, हम लोग तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। तो उस दहरिया ने कहा ऐसे नहीं, एक तारीख मुकर्रर करो, उस तारीख का ऐलान करो, एक जगह पर लोग इकट्ठा हो जाएं, वहां पर एक तख्त रखा जाए, तख्त पर एक कुर्सी रखी जाए, मैं कुर्सी पे बैठूंगा और सारे लोगों से सवाल करूंगा और तुम लोग उसका जवाब देना। कहा ठीक है। वक्त मुकर्ररा पर बगदाद के लोग इकट्ठा हो गए, तख्त बिछा दिया गया, कुर्सी रख दी गई और वो दहरिया बेदीन बड़े गुरूर और घमंड के साथ उस कुर्सी पे बैठ गया। अब सवाल करता है, मुसलमानों बताओ कि इस वक्त अल्लाह ताला क्या कर रहा है? हमने अपने अल्लाह को देखा नहीं, हम और आप अल्लाह को देखते नहीं, कैसे बता सकते इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? इसका जवाब कोई नहीं बन पड़ा। दहरिया ने कहा रे, पहले ही सवाल का जवाब ना दे सके, दूसरे सवाल का जवाब क्या दोगे? अच्छा दूसरा सवाल सुनो। कहा बताओ कि अल्लाह ताला से पहले क्या था? क्या बात है? अल्लाह ताला से पहले क्या था? अल्लाह से पहले कुछ था ही नहीं, कोई क्या बताएगा? इसका भी जवाब नहीं बन पड़ा। तो उसने तीसरा सवाल किया कि बताओ अल्लाह का रुख यानी अल्लाह का मुंह किधर है? अल्लाह ताला मुंह से पाक, हाथ नाक कान पांव से पाक, कोई अल्लाह का मुंह क्या बताएगा? अब वो दहरिया बेदीन चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहता है, ऐ मुसलमानों तुम्हारे नबी की हदीस है, अल मोमिनो इज़ा वादा वफा, सच्चा मुसलमान वो है जो वादा करे इसे पूरा कर दे। अब तुम लोग वादा को पूरा करो, जवाब नहीं दे सके हमारे अकीदे को मानो। अब सारे मुसलमान एक दूसरे को देखने लगे, इधर उधर देखने लगे। ये कुरान पाक पढ़ने वाला कुरान पाक को सीने से लगाए चला रहा था, और बच्चों का मिजाज होता है जिधर भीड़ होती है उधर ही बच्चे जाया करते हैं। भीड़ की तरफ बच्चा बढ़ा, भीड़ के करीब पहुंचा, कहा क्या बात है, ये भीड़ क्यों लगी है, इधर उधर क्यों देख रहे हो, एक दूसरा बगला क्यों झांक रहा है? तो बहुत से दिल जले लोगों ने कहा अरे हट, तू क्या करेगा, बड़े बूढ़ों से कुछ नहीं बन सका, करे बताओ तो सही, का उम्र मत देखो, उम्र से फजीलत नहीं है, फजीलत इल्म से है, हो सकता है मेरा इल्म तुम्हारे काम आ जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो लोगों ने कहा बताया, कहा अरे इसका जवाब तो मैं दूंगा। अल्लाह जैसे बच्चे ने कहा इन सवालों के जवाबात हम देंगे, लोगों के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो गए,
हाय हाय हाय। पहले उस बच्चे को आगे जाने नहीं दे रहे थे, अब पीछे रुकने नहीं दे रहे हैं। बच्चे को हर एक आगे बढ़ाता जा रहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तख्त के करीब पहुंचा, तख्त पे खड़ा हो गया, कहे दहरिया सुन, ऐ दहरिया बेदीन सुन, तू सवाल करेगा हम जवाब देंगे। सवाल करने वाला शागिर्द की मंजिल में होता है, जवाब देने वाला उस्ताद की हैसियत रखता है। इसलिए मैं जवाब दूंगा तो मैं उस्ताद बनूंगा, तुम सवाल करोगे शागिर्द बनोगे। शागिर्द नीचे बैठता है, उस्ताद ऊपर बैठता है, कुर्सी से नीचे उतर। क्या बात है। उस दहरिया बेदीन को कुरान की तालीम हासिल करने वाले ने नीचे उतार दिया, खुद कुर्सी पे बैठ गया। कहा सवाल कर, रटा रटाया सवाल था। कब बता इस वक्त अल्लाह ताला क्या कर रहा है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, अरे नादान, तू ये भी नहीं जानता है तो सुन ले, अल्लाह ताला तुझको कुर्सी से नीचे उतार रहा है और मुझको कुर्सी के ऊपर बिठा रहा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सोचा लड़का बड़ा होशियार, हाय हाय। हमी को कुर्सी से उतारा और हमारा ही मामला मेरे सर पे थूक। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। सोचा अभी तो दो सवाल हैं, हो सकता है फंस जाए। क्या बात है। कहा बताओ अल्लाह का रुख किधर है? कहा अच्छा एक मोमबत्ती जलाओ। हाय हाय। एक मोमबत्ती जलाई गई। कहा बता ये मोमबत्ती जो जल रही है इसका रुख किधर है? हाय हाय हाय। इसका मुंह किधर है? तो दहरिये ने कहा अरे नादान, ये मोमबत्ती जो जल रही है ये नूर है, नूर, और नूर का रुख चारों तरफ होता है। तो बच्चे ने कहा अरे नादान, मोमबत्ती को इंसान ने बनाया, मोमबत्ती को इंसान ने जलाया, इंसान की बनाई मोमबत्ती, इंसान की जलाई मोमबत्ती से जो नूर निकल रहा है इसका रुख चारों तरफ है। तो मेरा खुदा नूरुन अला नूर है, हाय हाय हाय, उसका बेशक। रुख चारों तरफ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब और हैरत में पड़ा, क्या बात है, वाह वाह वाह। सोचा अभी एक सवाल बाकी रह गया है। कहा बता अल्लाह ताला से पहले क्या था? क्या बात है। अल्लाह ताला से पहले क्या था? उसने कहा 10 से उल्टी गिनती गिनो। क्या बात। 10 9 8 7 करते करते 1 पे पहुंचा। बच्चे ने पूछा 1 से पहले? कहा 1 से पहले कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। कहा फिर से उल्टी गिनती गिन लो, कहीं भूल तो नहीं रहे हो? फिर 10 9 8 7 करते करते 1 पे पहुंचा। बच्चे ने पूछा 1 से पहले? कहा कोई गिनती नहीं। तो उस बच्चे ने कहा अरे नादान, गिनती को इंसान ने मुकर्रर किया है, इंसान की मुकर्रर की हुई ये गिनती से पहले कोई गिनती नहीं है। तो मेरा खुदा एक है, एक खुदा से पहले कुछ भी नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह तो सुभान। देखा प्यारे मुसलमानों, एक कुरान की तालीम रखने वाला है, एक कुरान की तालीम से रोशनास है। बेशक। न सिर्फ उसने अपने ईमान की हिफाजत की है बल्कि कुरान के इल्म की वजह से पूरे इलाके के ईमान की हिफाजत कर ली। बेशक। इसीलिए ये उलमा, ये हुफाज़ो कुर्रा, इनका एहतराम करो, इनकी कदर करो कि ये दीन के मुहाफिज भी हैं और दीन की हिफाजत भी करते हैं। हाय हाय। तो हजरत, मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो कुरान से तकवा हासिल करो, कुरान से रोशनी हासिल करो। कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसको अल्लाह का आखिरी नबी लेकर आया। बेशक। और न सिर्फ लेकर आया
मुर्दों के पास पढ़ी जाए तो मुर्दों से अजाब दूर हो जाए। मर्जुल मौत वाले इंसान के पास पढ़ी जाए तो आसानी के साथ रूह परवाज कर जाए। बेशक और घरों में पढ़ी जाए तो घर से शैतान भाग जाए। बेशक, इसलिए सुभान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, घर में भी कुरान पढ़ो, कब्रिस्तान पे भी कुरान पढ़ो, मरने वाले के पास भी कुरान पढ़ो। यही कुरान तुम्हारे लिए हिदायत है और यही कुरान हिदायत का जरिया है। अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक की बरकत से मदरसा गौसिया को शादो आबाद रखे। यहाँ के तलबा, यहाँ के मुदर्रिसीन, यहाँ के मुआविनीन, यहाँ के अराकीन को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।